नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार, 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 व 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 23, 24 व 27 दिसंबर को बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 25 व 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर आगामी 4 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। उधर 24 और 25 दिसंबर को सुबह और शाम के समय भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों और बलह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। आज भी इन क्षेत्रों में कोहरे के चलते लोगों को परेशानी हुई। भू-जोत सुरंग सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित विकास के लिए साबित होगी मील का पत्थर। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भू-जोत सुरंग घटासनी शिलाहा भू-जोत कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित करने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पत्राचार के माध्यम से इस राजमार्ग और सुरंग के महत्व को इंगित करते हुए बताया कि यह राजमार्ग लेह लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दुर्गम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की संवेदनशील गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से यह मामला उठाया था। संस्थान बंद करने पर विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए विपक्षी सदस्य। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 वर्ष में संस्थान डीनोटिफाई करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच आज विधानसभा सदन में खूब नोक-झोंक हुई। सीएम के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता अनुसार संस्थान खोले जा रहे हैं, विभागों का युक्तिकरण किया जाएगा। कांग्रेस सरकार आउटसोर्स की भर्तियों को भी कम करेगी, इसकी जगह नियमित रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अप्रैल 2022 के बाद बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोल दिए। इस कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का स्थान देश में 21वें नंबर पर पहुंच गया है। उधर विपक्ष ने सिर्फ नादौन, देहरा और हरोली में संस्थान खोलने को प्राथमिकता देने का सरकार पर आरोप लगाया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम तो 1200 संस्थान ही बंद हुए मानते थे, सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध से आंकड़ा 1865 तक पहुंचा दिया। कर एचआरटीसी वर्कशॉप में घुस गई, रूट पर जाने को तैयार बस, देखें वीडियो। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप से रूट पर जाने के लिए तैयार बस लुढ़कती हुई वर्कशॉप के शेड में घुस गई। हादसा सुबह 10:30 बजे का है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हैंड ब्रेक चेक नहीं की। इसके बाद जैसे ही चालक बाहर निकला, 1 मिनट बाद उतराई होने के कारण बस लुढ़कती हुई नीचे बने शेड में फंस गई। क्रेन के माध्यम से बस को निकाला गया। एचआरटीसी मंडल हमीरपुर डीएम राजकुमार पाठक ने कहा कि घटना की जाँच जारी है। बीएसएनएल ने शुरू की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा, नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क। भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने आज हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल में बीएसएनएल के एफटीटीएच ग्राहकों के लिए मैसर स्काई प्रो के सहयोग से आईएफटीवी सेवा का अनावरण किया। बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा का सामान्य बोलचाल में आईपीटीवी सेवा भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में निदेशक सीएफए बीएसएनएल विवेक बंजर, निदेशक सीएम संदीप गोविल, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार प्रदेश परिमंडल विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आईएफटीवी सेवा बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क का लाभ उठाकर अत्याधुनिक डिजिटल मनोरंजन प्रदान करके ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हिमाचल में फिर महंगा होगा सीमेंट, जाने कितने बढ़ेंगे दाम।
हिमाचल में सीमेंट के दाम फिर बढ़ सकते हैं। सीमेंट कंपनियों ने अपने डीलरों को उनके मोबाइल फ़ोन पर दाम बढ़ने का मैसेज भेजा है। सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग और बढ़ाने की योजना है। बता दें कि 16 दिसंबर की रात को ही सीमेंट 10 रुपये प्रति महंगा हुआ था। हालांकि इस बार सीमेंट के दाम बढ़ाने की डेट नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सीमेंट के रेट भी बढ़ेंगे। शिमला आईजीएमसी में चोरी का लाइव वीडियो, सो रहे व्यक्ति का सामान लेकर गया चोर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यहां शातिर रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कई मामले सामने आने के बावजूद भी यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सूचना के अनुसार यह घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है, जब आईजीएमसी में आई ओपीडी में सो रहे एक राहगीर के बैग को शातिर उड़ा ले गया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आने के बाद सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव ने कहा कि उनके ध्यान में यह मामला नहीं है, उन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है। गौरतलब है कि आईजीएमसी में पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जब शातिर भीड़ का फायदा उठाकर राहगीरों की जेब काटकर उनके पर्स, फोन व पैसे उड़ा ले गए। इसके साथ ही रात के अंधेरे में भी चोर गिरोह सक्रिय रहता है, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। यहाँ कई बार शातिरों द्वारा मरीजों के साथ आए तीमारदारों के सामान चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं। सीएम सुक्खू बोले, ऋणी गरीब लोगों के लिए बदलेंगे सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध के शुरू हुआ। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने लाभ नहीं लिया। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख रुपए या इससे ऊपर हो गया है, गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के नियमों पर विचार करने के बाद सरकार बदलाव करेगी। उधर प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लोन की वन टाइम सेटलमेंट का मामला उठाया। सत्ती ने पूछा कि जिनका रोजगार नहीं चला है और जो मुसीबत में है और जिनके कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं, क्या उन्हें राहत देने का विचार होगा। इसके अलावा सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 53% महंगाई भत्ता दिया गया है। विधायक डॉक्टर जनकराज और रणधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की तुलना में प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता देना शेष है। इसके तहत 8,623 करोड़ रुपए का एरर दिया जाना है। वर्तमान में 1,03,248 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया है। 2,078 कर्मचारी बिना ओपीएस के सेवानिवृत्त हुए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की 57 करोड़ 92 लाख रुपए की देनदारियां शेष हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।